नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जिस कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं सबसे पहले इस बात आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो इस कंपनी आपको 1 साल के अंदर-अंदर आपका फंड करीबन-करीबन 12 गुना कर चुके हैं। मतलब आपको मिल चुका है 12 लाख का रिटर्न। तो आप कहेंगे सर ऐसा कौन-सा कंपनी है जो इतना जल्द इतना रिटर्न दे चुके हैं? देखिए, कंपनी रिटर्न नहीं दिया, कंपनी डिविडेंड इतना दिया, उस डिविडेंड के हिसाब से इस कंपनी में इतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? और इस तरीके से डिविडेंड क्यों कंपनी दे रहा है? वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए एक शॉर्ट वीडियोज़ में इसके ऊपर भी बना चुका हूँ, जो शायद आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंस है उस शॉर्ट वीडियो में, बहुत सारे चीज़ कवर किया हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स डिस्कस करूँगा इस कंपनी के इस तरीके से डिविडेंड देने के कारण। कंपनी का डिविडेंड अगर आप यील्ड देखेंगे तो 1400% के आसपास है। तो आपने शायद बहुत लोगों ने इस तरीके से डिविडेंड शायद देखे ही नहीं होंगे। तो कंपनी कौन-सा है, जो 1400% का डिविडेंड दिया? मतलब 1 लाख रुपया निवेश करने से आपको 1400 गुना रिटर्न मिल चुके हैं। ये 14 लाख आपका फंड हो चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब सॉरी इस तरीके से आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको वहाँ पे ही मिलेगा। हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको वहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। देखिए कंपनी का नाम क्या है सबसे पहले बता दूँ कंपनी का नाम है तपारिया टूल्स लिमिटेड। देखिए तपारिया टूल्स लिमिटेड मतलब मार्केट में उतना पुराना नहीं है। इसका बिज़नेस मॉडल आप समझ समझ लेना कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। अब ध्यान से देखना इस कंपनी जो एलन की है, जितने सारे यहाँ पे देखिए टेस्टर जैसे, साथ ही साथ जैसे मतलब क्लासेस जैसे, कटर जैसे इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। एक टूल्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। इसका प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा जो मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। आप प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो टूल्स इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हर तरीके से टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। वो प्लम्बिंग के लिए हो, शायद वो कारपेंटर के लिए हो, चाहे वो आपके घर के इलेक्ट्रीशियन के लिए हो, तो किसी भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। इसमें मेजर जो इसका टूल सबसे ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे स्पैनर है, जितने सारे प्लासेस है, साथ ही साथ देखेंगे तो कटर है, साथ ही साथ टूल्स किट्स है, सेट्स है, साथ ही साथ इस तरीके के पाइप फिटिंग्स जो मतलब टूल्स है, साथ ही साथ देखा जाए तो और भी कटिंग ब्लेंड्स है, तो टेस्टर है, कटर्स है, स्पैनर है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो मेजर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अगर इस कंपनी का डिटेल्स में आपको बात करूँ, तो कंपनी का जो डिटेल्स है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मतलब सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव तो इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखना, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वो अभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इस कंपनी की बुराई करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ इस तरीके से भी हालत चल रहा है मार्केट में, वो आपको दिखाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले इस कंपनी के जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो इस कंपनी का मार्केट शेयर। ध्यान से देखना इसको, कितना? 3.5 करोड़, 3.5 लाख नहीं, 3.5 हज़ार नहीं, 3.5 करोड़। मतलब आज तो छोटे-छोटे कंपनी मतलब देखा जाए तो छोटे-छोटे ढाबे वाला भी करोड़ों का बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे 3.5 करोड़ लेकर मार्केट में आया हुआ है, तो लोग देखकर खुश हो जाएगा। ये 3.5 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का प्राइस ₹12 है। चलो मैं कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लूँगा। आप निवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ वॉल्यूम ही नहीं होता। अगर इस कंपनी के मैं आपको चार्ट पैटर्न अभी दिखाऊँगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूँ। पी रेशियो एकदम 0.05 दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि पी रेशियो एकदम सर सस्ते में है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते है? देखिए पी इस तरीके से होने के कारण भी है। अगर स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है,
तो कंपनी का पी रेशियो कहाँ से बढ़ेगा? और रही बात कंपनी का बुक वैल्यू तो अच्छा दिखेगा ही, क्योंकि कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा है, कंपनी तेजी से भाग नहीं रहा, तो कंपनी का तो बुक वैल्यू भी ज़्यादा दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में दिखा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी अच्छा है, अच्छा खासा कंपनी इनकम भी कर रहा है। देखिए रही बात इसका, यही चीज मैं आपको दिखाने वाला था। कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है, सॉरी 3.5 करोड़ है, और कंपनी यहाँ पे इनकम दिखा रहा है 65 करोड़ के आसपास। क्यों दिखा रहा है? उसके पीछे लॉजिक भी है, कारण भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, सभी समझाऊंगा। ध्यान से लास्ट तक देखना। तो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो जीरो डेप्थ है, मान लेता हूँ मैं, जीरो डेप्थ है, कोई भी डेप्थ नहीं है। प्रोमोटर के पास ही कितना 70% होल्डिंग है, यही तो मेन पॉइंट्स है। तो प्रोमोटर के पास ही 70% होल्डिंग है। इसको देखकर आपको लग रहा है कि चलो कंपनी ठीक ठाक है। हाँ, मैं भी मान लेता हूँ कंपनी ठीक है, प्रोमोटर ज्यादा होल्डिंग रखे हैं, अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे भी ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर भी तो बहुत धमाका कर दिया। देखा जाए तो कंपनी का डेटर्स डे भी ठीक है, साथ ही साथ कंपनी का तो मार्केट कैप टू सेल्स जीरो है, पैग रेशियो जीरो है, सब कुछ बढ़िया देखने को मिला है। इंटरेस्ट कवरेज पर तो धमाका जैसा हुआ। रिटर्न ऑफ एसेट मतलब एसेट में तो 22% के आसपास रिटर्न कमा रहा है, तो सब कुछ अच्छा खासा है। 80% डिविडेंड पे आउट दिया कंपनी ने इस साल में, 80%। सोचिए, और कुछ परसेंटेज देता तो 100% डिविडेंड मिल जाता, तो 80% डिविडेंड दिया। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिला है, कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल में है, इसीलिए कंपनी ने प्रॉफिट को अच्छा खासा जनरेट कर पाया। और रिटर्न के मामले में कुछ कंपनी देखिए क्या दिया, घंटा दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ रिटर्न नहीं मिला, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मतलब इतना शानदार डेटा आपको क्यों दिखा रहा हो? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक अभी भी पड़े हुए हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक है, चलो इतने सब तो ठीक ठाक है। अभी जो मेन पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, इस कंपनी का डिविडेंड देख के चौंक जाएंगे आप, मतलब आपको सदमा लगने वाला है। ध्यान से देखना इस चीज को। मैं खुद जब देखा तब मुझे भी शौक लगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस कितना है, 12 रुपीज के आसपास, और कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, 2023 मार्च मान में डिविडेंड दिया, 16 मार्च में कितना, 77 रुपीज, 77.50 रुपीज। कहाँ से दिया? 12 रुपीज का शेयर में मतलब 77 रुपीज का डिविडेंड। आप सोचिए, पिछले सालों में तो 2 बार डिविडेंड दिया था, 50 रुपीज करके, एक बार फेब्रवरी मंथ में, जुलाई में करीबन 52 रुपीज के आसपास, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 102 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिला। इसका मतलब फंड का डबल। तो डिविडेंड से ही अब फंड डबल हो रहा है, तो रिटर्न देने का जरूरत क्या है? तो आप कहेंगे चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लेता हूँ, मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ी है। अगर इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद और पब्लिक के बाद और कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एग्रेसिवली निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इस तरीके से कंपनी पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी को आपको जो देख के और एक चीज देख के शौक लगेगा, प्रोमोटर के पास तो 70% होल्डिंग है, इसका फायदा तो प्रोमोटर खुद ही उठा रहा है, डिविडेंड का फायदा। साथ ही साथ पब्लिक के हिसाब से प्रोमोटर खुद के रिलेटिव के हिसाब से ही कंपनी के ऊपर निवेश किया। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए अनंत तपारी, साथ ही साथ देखेंगे श्रीकांत देवी तपारी। तो ये कौन है? ये कौन है? ये प्रोमोटर के ही तो रिलेटिव है, ये प्रोमोटर के ही तो लोग है। तो प्रोमोटर कितना चालाकी मार रहे हैं आप देख सकते हैं, कि खुद का तो प्रोमोटर तो खुद ने 70% होल्डिंग रखा ही है, साथ ही साथ घर के लोगों भी इसके ऊपर बड़ा से बड़ा निवेश करके रखा। मतलब उसके बाद बड़ा बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और उस डिविडेंड के पैसे वो मार्केट से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से वो डिविडेंड के हिसाब से घर में ही पैसा जा रहा है। तो इसका मतलब आप तो पूरा के पूरा मतलब बकरा बोली का बकरा बन चुके हैं, जितने सारे लोगों ने निवेश किया, क्योंकि आप पैसा दे रहा है और दूसरा कोई फायदा लूट रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर पाऊंगा? देखिए, इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई चार्ट नहीं, 5 दिन में देखेंगे तो कोई चार्ट नहीं। इसका मतलब कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। लोग बाल्क डील में पहले निवेश करके रखा है, और कोई शेयर प्रोमोटर तो कोई शेयर बेच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कहाँ से होगा? तो इसलिए बायर और सेलर नहीं है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा है।
एक टाइम कंपनी का प्राइस कितना था? 90 रुपीज़ के आस-पास। आज कितना है? 12 रुपीज़। आप कहेंगे सर शेयर में कुछ खराबी हो गया इसलिए गिरावट हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इतना जो डिविडेंड दिया ना, उसका एडजस्टमेंट प्राइस है। हमेशा जब डिविडेंड दिया जाता है, आपको लग रहा है कि डिविडेंड दे रहा है, मतलब अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं। कभी भी बोनस, बायबैक, डिविडेंड, स्प्लिट ये सारे चीज़ जब दिया जाता है, उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप टपारिया का चार्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ, आपको दिख रहा है मगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बाइंग किया गया है और अपर सर्किट देखे गया है। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो जो आपको परसेंटेज दिख रहा है डिविडेंड यील्ड का 1400% के आसपास। 1 लाख रुपया में 1400% मतलब 14 लाख। तो और बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? तो पब्लिक इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाने के लिए तैयार भी है, मगर इंटरेस्ट दिखा नहीं पाएँगे। और रही बात कंपनी एक बीएसई के अंडर लिस्टिंग कंपनी है और बीएसई के इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो इस तरीके से हालत देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। शायद आपको डिविडेंड बहुत तगड़ा दिखे, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल तो खरीद सकते हैं। कभी भी शायद आपको माल मिल गया, तो आप बेच नहीं पाओगे और आप तो पूरा के पूरा बर्बाद हो जाएँगे। डिविडेंड के चक्कर में इस तरीके से कंपनी का मत पड़ना। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, उस हिसाब से काम करिएगा। मेरे आपको इस इन्फॉर्मेशन दिखाने का मेन मकसद था, आपको भी पता चले कि इस तरीके से भी मार्केट में मतलब देखा जाए तो स्टॉक के ऊपर छेड़खानी किया जाता है। रिटेल पब्लिक को फँसाए जाते हैं और रिटेल पब्लिक इसको देखकर खुश होकर निवेश कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, अगर आपको पैसा सेफ ज़ोन में रखना है तो। अगर आप कहेंगे सर मुझे सेफ ज़ोन में नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा और इस इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।